इन दोस्तों कैसे आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। अगर आप रेलवे ग्रुप डी या एनटीपीसी या अन्य कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके बहुत ही खास होने वाली है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हाँ, आपके लिए आज एक नया है। अगर आप वीडियो को 50 लाइक कर देते हैं तो आपको इसका फ्री पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछे आवर्धन की इकाई क्या होती है। आवर्धन की इकाई क्या होती है। मैग्निफिकेशन की इकाई क्या होती है। सेंटीमीटर होती है, डायोप्टर होती है, कोई इकाई नहीं होती है, न्यूटन होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कोई इकाई नहीं होती है आवर्धन की। कुछ और प्रमुख जो एग्जाम में पूछता है जिसकी इकाई नहीं होती है, तो अपवर्तनांक की कोई इकाई नहीं होती है, सापेक्ष सापेक्ष घनत्व की कोई इकाई नहीं होती, विकृत की कोई इकाई नहीं होती। तो यह सब भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है ट्रिप्सिन नामक एंजाइम कहाँ से स्रावित होता है। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम कहाँ से स्रावित होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अग्नाशय से स्रावित होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अग्नाशय या पेनक्रियाज से ट्रिप्सिन नामक एंजाइम स्रावित होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है। निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम जो होता है वह प्रोटीन का विखंडन करता है। बात करें एमाइलेज की तो एमाइलेज जो होता है वह कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। लाइपेज जो होता है वो वसा को तोड़ता है। और माल्टेज जो होता है वह माल्टोज को ग्लूकोज में तोड़ता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है निम्नलिखित में से किसे आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। तो आनुवंशिकता का जो जनक कहा जाता है वो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो कीटों का अध्ययन जो कहलाता है वह कहलाता है एंटमोलॉजी। एंटमोलॉजी कहते हैं कीटों के अध्ययन को। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है। मूत्र का पीलापन किसकी मौजूदगी के कारण होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यूरोक्रोम। यूरोक्रोम की मौजूदगी के कारण मूत्र जो होता है उसका रंग पीला होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर जो प्रभाव पड़ता है वह घटता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घटता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है। चमगादड़ जो है वह किस वर्ग का प्राणी है। सरीसृप है, पक्षी है, स्तनधारी है या उभयचर है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्तनधारी होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा किस अम्ल से नींबू का स्वाद खट्टा होता है। किस अम्ल से नींबू का स्वाद जो होता है वह खट्टा होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, साइट्रिक अम्ल से नींबू का स्वाद जो होता है वह खट्टा होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साइट्रिक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है एटीपी का निर्माण कहाँ होता है। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है। तो एटीपी का जो निर्माण होता है वह माइट्रोकांडिया में होता है। माइट्रोकांडिया में एटीपी का निर्माण होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा होता है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा होता है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वह एशिया महाद्वीप है। या क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से दोनों से सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। और सबसे छोटा महाद्वीप अगर आपसे पूछ ले छोटा महाद्वीप सबसे छोटा कौन सा है तो वो ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया जो है वह सबसे छोटा महाद्वीप है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा इसरो का मुख्यालय कहाँ है। इसरो का मुख्यालय कहाँ है। तो इसरो का जो मुख्यालय होता है वह बेंगलुरु में है। इसरो का जो मुख्यालय है वह बेंगलुरु में। बात यहाँ हो रही इसरो की, तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1969 में हुई थी। 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर तो बेंगलुरु में हो जाता है। और इसरो का जो फुल फॉर्म है वह है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का फुल फॉर्म है या पूरा नाम है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक देशों से लगती है। भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक देशों से लगती है। असम से, जम्मू कश्मीर, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है 3 देशों से इसकी सीमा लगती है। ये देश हैं चीन, म्यांमार, भूटान। चीन, म्यांमार
और भूटान। बात यहाँ हो रही है चीन की, तो चीन की बात करें तो चीन की जो राजधानी होती है वह बीजिंग होती है। मुद्रा जो इसका होता है रेनबिनबी, या इसका यूनिट होता है युआन। युआन भी और रेनबिनबी यहाँ की मुद्रा है। और यहाँ के जो संसद का नाम है वो नेशनल पीपुल्स चॉइस है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है किलिमंजारो पर्वत कहाँ स्थित है। किलिमंजारो पर्वत कहाँ स्थित है, तो किलिमंजारो पर्वत जो स्थित है वह तंजानिया में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तंजानिया में स्थित है किलिमंजारो पर्वत। और किलिमंजारो पर्वत जो है वह अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है किलिमंजारो, जो कि तंजानिया में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है चंद्रमा पर उतरने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। चंद्रमा पर उतरने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो चंद्रमा पर उतरने वाले पहले व्यक्ति जो थे वो नील आर्मस्ट्रांग थे। नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है विश्व का प्रथम व्यक्ति जो अंतरिक्ष में पहुंचा वह कौन था। विश्व का प्रथम व्यक्ति जो अंतरिक्ष पर पहुंचा वह कौन था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यूरी गागरिन थे। विश्व के प्रथम व्यक्ति थे जो अंतरिक्ष में पहुंचे थे। यूरी गागरिन 12 अप्रैल 1961 को सोवियत संघ से थे और बोस्टोक अंतरिक्षयान से ये अंतरिक्ष में पहुंचे थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे। डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट के आविष्कारक थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्फ्रेड नोबेल। इन्हीं की स्मृति से 1901 से नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। पहले भारतीय जो है वो हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्हें 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है विश्व में किस देश को कॉफ़ी का कटोरा कहा जाता है। विश्व में किस देश को कॉफ़ी का कटोरा कहा जाता है, तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी है, ब्राज़ील देश को कॉफ़ी का कटोरा कहा जाता है। बात यहाँ हो रही है ब्राज़ील की, तो ब्राज़ील की जो राजधानी है वो है बर्सिलिया। बर्सिलिया ब्राज़ील की राजधानी है और यहाँ का जो मुद्रा है वो है बर्जिलियाई रियल। बर्जिलियाई रियल यहाँ की मुद्रा है और यहाँ के संसद का जो नाम है वो नेशनल कांग्रेस यहाँ के संसद का नाम है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है सोगात्सु किस देश का नौ वर्ष त्योहार है। सोगात्सु किस देश का 9 वर्ष त्योहार है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जापान का। यह 9 वर्ष त्यौहार है। बात यह हो रही जापान की, तो जापान की जो राजधानी है वो है टोक्यो। जापान का जो मुद्रा है वो है जापानी येन और जापान के संसद का नाम जो है वो है डाइट। डाइट यहाँ के संसद का नाम है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा विश्व का पहला नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया था। विश्व का पहला नगर कौन सा था जिस पर परमाणु बम गिराया गया था, तो सबसे पहले जो परमाणु बम गिरा है वो गिरा हिरोशिमा। जापान का एक शहर था हिरोशिमा जिस पर सबसे पहले परमाणु बम गिराया गया था। कब गिराया गया था आपसे पूछ सकते हैं, तो 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर अमेरिका के द्वारा बम गिराया गया था। इसका नाम क्या था इस परमाणु बम का, तो लिटिल बाय इस परमाणु का नाम था। उसके 3 दिन बाद जो है 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा नागासाकी पर फैट मैन नाम से परमाणु बम भी गिराया गया। तो हिरोशिमा पर गिरा 6 अगस्त 1945 को और नागासाकी पर जो गिरा वह गिरा 9 अगस्त 1945 पर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है चीन पर शासन करने वाला अंतिम राजवंश कौन था। चीन पर शासन करने वाला अंतिम राजवंश कौन था, तो चीन पर शासन करने वाला अंतिम राजवंश जो था छिंग या किंग वंश था। दोनों कहीं कहीं किंग लिखा मिलता है, कहीं कहीं छिंग, तो जो भी आए आप लोग राइट टिक कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा ब्लू माउंटेन्स किस राज्य में है। ब्लू माउंटेन्स किस राज्य में, तो ब्लू माउंटेन्स जो है वो मिजोरम राज्य में है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिजोरम में है ब्लू माउंटेन्स। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है अंतर्राष्ट्रीय समझौता मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, ओजोन परत की सुरक्षा से संबंधित है, जैव विविधता संरक्षण से संबंधित है, या वनों की कटाई को रोकना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओजोन परत की सुरक्षा से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। यह कब हुआ, तो यह जो हुआ वह 1987 में, पहली बार जो हुआ 1987 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है किस देश को यूरोप के खेल का मैदान के रूप में जाना जाता है। किस देश को यूरोप के खेल का मैदान के रूप में जाना जाता है, तो स्विट्जरलैंड को यूरोप के खेल का मैदान या प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप के रूप में जाना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति जो थी वो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है मनी बिल किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है। मनी बिल जो है वह किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोकसभा में। लोकसभा में मनी बिल प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा को
निम्न सदन भी कहा जाता है, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है या स्थायी सदन भी कहा जाता है, लोकसभा को अस्थायी सदन भी कहते हैं, ये सब भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी जो है यांगसी नदी है। यांगसी नदी एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महासागर जो आर्कटिक महासागर है, आर्कटिक महासागर विश्व का सबसे छोटा महासागर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत में पहली बार जीएसटी कब लागू हुआ? भारत में पहली बार जीएसटी कब लागू हुआ? तो भारत में पहली बार जो जीएसटी लागू हुआ वह लागू हुआ 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 को भारत में पहली बार जीएसटी लागू हुआ है। तो ये है टॉप 30 क्वेश्चन जो आपके रेलवे एग्जाम में या किसी अन्य एग्जाम में बार बार पूछते हैं। अब आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है चंद्रमा पर उतरने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? चंद्रमा पर उतरने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइएगा। हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। प्लीज़ अगर मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, मेहनत पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को किसी स्टडी ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए। चलिए मिलता है कि नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।